पिछले 3-4 दिनों से गंगा के जल स्तर में लगातार वृद्धि हो रहा है। गंगा खतरे के निशान से कुछ ही सेंटीमीटर नीचे है। रोज़ बरोज़ जो गंगा में जो वृद्धि जो है कई सेंटीमीटर हो रहा है। अगर ऐसा ही ये गंगा में जल वृद्धि होता रहा तो ये खतरे के निशान से भी ऊपर चला जाएगा। और जो निचले इलाके में अभी जिस जगह पर हम खड़े हैं वो खुल्ली पंचायत, शाहकुंड प्रखंड का खुल्ली पंचायत का खुल्ली गांव है। ये सैकड़ों एकड़ यहाँ पर खेती योग्य ज़मीन है और कुछ आसपास आप घर भी देख रहे हैं। और यहाँ पर चूँकि ये खरीफ का मौसम था, यहाँ पर लोगों ने धान का भी बीज बोया था, धान को बोया था, धान रोपनी किया था। तो इस वजह से जो लगातार गंगा के जल स्तर में वृद्धि हो रहा है, उस वजह से सारा जो धान जो बोया गया था, जो रोपनी किया गया था, वो सब जो है गंगा में बह चुका है। जहाँ पर किसान जो धान यहाँ का प्रमुख उत्पाद है, प्रोडक्ट है, और इस खुल्ली पंचायत में सिर्फ एक ही फसल होता है। यहाँ पर कोई भी दो फसल नहीं होता है। और ये इलाका जो है धान के लिए जाना जाता था। तो इन लोगों की अर्थव्यवस्था एक कृषि है और कृषि में भी ये खरीफ धान की बुआई करते हैं। तो अभी एक तो कुछ पिछले 10-15 दिन पहले तक की नौबत ये थी कि यहाँ पर पानी की किल्लत थी। लोग जो है बिचड़ा नहीं गिरा पा रहे थे पानी के अभाव की वजह से। लोग सोच रहे थे कि सिंचाई के ज़रिए जो है हम पानी बीज बोएंगे, पानी ला करके, लेकिन अब जब तक ये लोग सोचते तब तक ये पानी में लगातार गंगा में वृद्धि हो रहा है, जिसके वजह से जो पहले लगाया गया जो धान का बिचड़ा वो सब बह गया है। यहाँ पर आसपास के ग्रामीण है, कृषक है, जो यहीं के स्थानीय है। एक एक करके पूछेंगे, आपका क्या नाम हुआ? नंदन मंडल। आप यहीं के हैं? जी सर। तो ये पानी हर साल आता है? हर साल आता है। पिछली बार कब आया था? पिछली बार आया था लास्ट में। तो आप लोगों को क्या क्या परेशानी होती है? परेशानी यही होती है कि हर सिवाय बना कि डूबता भसता है। तो आप लोग ये निचले इलाके में पानी आ चुका है। हाँ। आप लोग निचले इलाके में हैं। जी हाँ। तो आप लोग कहीं ऊंचे स्थान पर क्या जाने के लिए सोच रहे हैं या यहीं पर रहेंगे? ऊंचे स्थान पे सोचने के लिए चाह रहे थे। अगर यहीं पर रहेंगे तो जो जिस तरीके से जल स्तर में वृद्धि हो रहा है, उससे आपका तो मकान भी डूब जाएगा। हाँ। आपके जो पशुपालन है, आपका जो गाय है, भैंस है, बकरी है, सब इसके जद में, इस हाँ। बाढ़ की चपेट में आ जाएगा। हाँ। तो उनको तो ऊपर स्थान में ऊपरी जगह ले जाना होगा, ऊंचे स्थान पर। हाँ। सरकार की तरफ से कुछ सहायता राशि या इस चीज़ का इंफॉर्मेशन आप लोगों ने किया कि हमारे बहियार में, हमारे मोहल्ले में, हमारे गांव में पानी आ गया है? इस चीज़ की किसी को सूचना प्रशासन को, स्थानीय BDO CO को आप लोगों ने दिया? कुछ नहीं होता है सर, कुछ नहीं देता है। अगले बार भी तो कहाँ कुछ अगले बार भी नहीं दिया। क्या आपका क्या नाम हुआ? दिनेश मंडल। तो आपका भी यहीं पर घर हुआ? मेरा भी घर यही तो अगले बार क्या हुआ था आपके साथ? बाढ़ आया था अच्छे, लेकिन बोला कि पूछ रहा तो वगैरह मिलेगा। तो आपको खेत भी है? जी। अच्छा, आपका भी खेत डूब गया है? हाँ, तो यही सब तो रोपे है सर। ये नीचे क्या लगाए थे आप? बगल सब में धान लगाया, सारा धान। सारा तो धान का जो बिचड़ा आपने बोया था तो उसमें तो पैसा लगा होगा ना? हाँ। उधार लेकर के किया था क्या? वो उधार तो सर लोकल दुकानदार है, नहीं पुरता है तो उधारों ले लेते हैं। अब तो आपका जो है बीज जो बह गया, जो धान लगाया था वो तो बह चुका है, बर्बाद हो गया। वो तो बर्बाद हो गया। हाँ, तो सरकार को फसल क्षतिपूर्ति तो चाहिए। फसल क्षतिपूर्ति का आपका मांग है सरकार से, स्थानीय प्रशासन से? जी, मांग है कि हम लोगों को इतना धान भसा, फिर क्या लगाएंगे इसके लिए। ये पूरे बहियार में धान ही लगता है? हाँ ना? सर, ये सब ये तमाम जितने भी लोगों ने लगाया सबका जो धान बह गया। और यहाँ पर कृषि ही, ये जो बहियार है खुल्ली बहियार, और हालांकि एक तरफ ये खुल्ली बहियार है, इस तरफ का फतेहपुर मौजा। तो यहाँ पर ये पहली बार इस तरह का नहीं हुआ, ये हर साल। अगर पिछले बार नहीं आया है तो जैसा कि मैं 2 साल कबल भी आया था तो यही स्थिति थी, यही हालात था, और शायद इससे भी बदतर हालात थे। और ये निचला इलाका है, हर बार यहाँ बाढ़ आना, जो गंगा नदी का पानी यहाँ पर फैल जाता है और
इस हद तक पानी फैल जाता है, इतना पानी हो जाता है कि लोगों को घर बार छोड़ करके दूसरी जगह जाके शिफ्ट करना पड़ता है, ऊंचे स्थान पर शरण लेना पड़ता है। नीतीश कुमार जो बाढ़ क्षतिपूर्ति जो फसल जो नष्ट होता है उसके लिए भी कई योजनाएं वो उन्होंने चला रखा है कि अगर बाढ़ की वजह से किसी का फसल नष्ट होता है तो उसको क्षतिपूर्ति कंपनसेशन भी दिया जाता है। लेकिन जैसा कि ग्रामीणों ने बताया कि पिछली बार भी इस तरह का हुआ था, लेकिन इन लोगों को क्षतिपूर्ति के तहत जो है मुआवजा नहीं मिला। और ये देखिए, ये बहुत ही पैडी प्रोन जोन है, ये धान का इलाका है। जैसा मैंने कहा कि ये धान एकमात्र फसल है जो स्टेपल क्रॉप है, जो यहाँ बोया जाता है। यहाँ पर रबी की खेती नहीं होती है, कम होती है। सिर्फ एक फसला जो है ये ज़मीन है, ये अनुर्वर है। और हर साल जो बाढ़ आता है तो बाढ़ की वजह से तमाम चीज़ को बहा के ले जाया जाता है। और देखिए, ये लोग छोटा छोटा जो झोपड़ी भी है, खपरेल मकान है सब जगह, और कुछ जो है ईंट का भी मकान है। और ये जो निचला इलाका है तो वो यहाँ पर जो रहने वाले को दो चार होना पड़ता है। एक तो आपके बाढ़ से और दूसरा आपके सुखाड़ से भी। जब ये पानी नहीं था तो ये लोग जो है खेती के लिए पानी के लिए तरस रहे थे कि पानी आए पानी आए। और ये लोग छोटे किसान हैं, दूसरे के खेत को भौली भी लेते हैं, तो पानी 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 सिंचाई के लिए इन लोगों के पास इतना ये सक्षम नहीं है। छोटे जोतदार हैं, छोटे खेत के मालिक हैं, तो ये लोग इरिगेशन नहीं कर सकते थे। तो थोड़ा बहुत जो बारिश हुई तो उसमें इन लोगों ने धान का बिचड़ा लगा दिया। लेकिन अब जो है अचानक जिस तरह से गंगा जल में बढ़ोतरी हो रहा तेजी के साथ, 3-4 दिन कबल जो है शहरी इलाके में भी बाढ़ का पानी निचले इलाके में घुस चुका है। लेकिन ये इलाका जो है हमेशा जो बाढ़ से मुतासिर रहते हैं, बाढ़ से प्रभावित रहता है। अगर यही हाल जिस तरह से जलस्तर में आप देख सकते हैं कि पानी में करंट भी है, और ये प्रत्येक दिन जो है कई सेंटीमीटर, अभी हम यहाँ पर खड़े हुए हैं लेकिन कल तक जो है शायद यहाँ पर हम खड़े नहीं रह पाए, या ये लोग नहीं रह पाएंगे। हो सकता है कि कमर भर यहाँ पर पानी आ जाए या घुटने भर आ जाए। तो ये लगातार तेज़ी के साथ, और जो माहौल है वो देखते हुए जो बारिश का आसार भी लग रहा है। अगर बारिश नहीं होता है तो एक कि बाढ़ का जो गंगा नदी का जो पानी है धीरे धीरे बढ़ रहा है, लेकिन अगर पानी भी बरस गया ऊपर से तो ये आफत का सबब बन जाएगा और तेजी से जो है पूरा इलाका जलमग्न हो जाएगा। ये खुल्ली जो है साकुल का अहम पंचायत है, और खुल्ली में कृषक लोग रहते हैं, पशुपालक लोग रहते हैं। इनका पेशा यही, ऑक्यूपेशन यही है, इसी से ये लोग अपना ज़िंदगी गुजर बसर करते हैं। तो प्रशासन से, स्थानीय प्रशासन को ये देखना चाहिए कि यहाँ पर पानी आ चुका है, इन लोगों को कहीं ऊंचे स्थान पर शरण दिया जाए, और जो भी बाढ़ से राहत और बचाव की जो कोशिश होती है, जो क्षतिपूर्ति का, उसके लिए प्रशासन को कम से कम आगे आना चाहिए। तो मैं खुल्ली बहियार से, साकुल प्रखंड से, मैं सईद अनवर, धन्यवाद।